हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। चलिए जी, डाटा लिखना स्टार्ट करें। क्या दिख रहा है डाटा सबसे पहले? और क्या हो गया? ये डाटा बताएं क्या है? सर डेटा सर R10 है, फ्रिक्वेंसी जो इन्वर्टर की है वो 60 है, डीसी इनपुट जो है अपना VS वो 220 है। लिखें सर आर हमें ओ भाई ये बंद करो। सलाह ये बंद करो ना। सर इको क्रिएट हो रहा है। क्यों हो रहा है? मेरे पास हो रहा है, आपके पास हो रहा है? यहाँ से आपके पास ही हो रहा है। मेरा स्पीकर खराब था सर। अच्छा, एक मिनट। अच्छा जी, डाटा हम लोग लिख रहे थे ना? जी सर। हाँ, बताइए आर इक्वल टू 10 ओम। 10 ओम लिखिए, नोट करें। एल इक्वल टू बताएं। एल इक्वल टू बताइए कितना है? दिया हुआ इंडक्टर? नहीं सर, नहीं दिया हुआ। यार इसमें फिर एक मिनट रुकेंगे। ये तो फिर आपको सही से समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये इन्होंने सिंपल कर दिया। रुके, जी दिख रही है आपको स्लाइड? हेलो, जी सर। हाँ आप डाटा बनाए, बताएं क्या क्या चीजें। आर इक्वल टू आर बताएं कितना है? 5 ओम सर। ठीक है। द थ्री फेज इन्वर्टर शोन इन द फिगर जो हमने बनाई थी हैज अ वाई कनेक्टेड लोड। आपको याद होगा मैंने वाई कनेक्टेड लोड ही बनाया था, याद है डायग्राम में नीचे वाई था। आर इक्वल टू 5 ओम दिया हुआ है और एल कितना दिया हुआ है इंडक्टर के साथ, क्योंकि इसमें आपको हाँ कंप्लीट समझ में आएगी, वो बिल्कुल सिंपल सा सवाल दिया हुआ था। इसमें आपको इंडक्टिव लोड दिया है, ये रेजिस्टिव नहीं है, तो जरा बेहतर बात समझिए। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है बताएं? एफ नॉट 60 हर्ट्ज एंड द डीसी इनपुट कितना दिया हुआ है? वीएस इक्वल टू 220। फाइंड क्या करना है बताएं? पार्ट ए पढ़े, पहला पढ़े।
लाइन टू सर लाइन पार्टी कह रहे हैं एक्सप्रेस द इंस्टेंटेनियस लाइन टू लाइन वोल्टेज VABT। यानी ये लिख लो VABT पूरा जो हमने निकाला था। और जी सर। उसके बाद सर हमें निकालना है लाइन करंट IA इन अ फोरियर सीरीज। यानी कि इसको हमने फोरियर वाला निकालना है। जी सर, दोनों को। तो ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी सर पार्ट बी कह रहा है एक्सप्रेस डिटरमिन द RMS लाइन वोल्टेज। ये वो जो हमने एंड में निकाला था अभी, लाइन टू लाइन जिसमें लिखा होता मैंने। जी सर। ठीक है, RMS। और सी पार्ट? और सर सी पार्ट कह रहा है RMS फेज वोल्टेज। ठीक है, और डी पार्ट? ये आप लोग डी नोट पार्ट करते कह हैं, रहा है सब लोग डी नोट। पार्ट कह रहा है द RMS लाइन वोल्टेज एट द फंडामेंटल। द RMS लाइन वोल्टेज VL1 एट द फंडामेंटल। यानी कि ये लिखूंगा मैं इस तरह से, VL को 1 करके, है ना? यहाँ तक क्लियर बात? यहाँ तक क्लियर बात? बताइए। जी सर। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट बताइए। एट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, पार्ट ई बताएं। RMS फेज वोल्टेज at the RMS, fundamental RMS phase voltage at the fundamental frequency VP1। तो ये लिख लो, बताएं पार्ट ई में। ठीक है, पार्ट एफ बताएं। THD निकालना है सर। ठीक है, ST हो गया। ठीक है, पार्ट एफ हो गया। पार्ट जी बताएं। डिस्टॉर्शन फैक्टर DF निकालना है सर। ठीक है, हो गया। पार्ट एच बताएं। सर HS निकालना है हार्मोनिक फैक्टर और डिस्टॉर्शन फैक्टर एट लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक। ये सब हमने उसमें किए थे, याद होगा अगर आपको, सर है ना? एग्जांपल 8-2 में किया था। हाँ, उसके बाद लोड पावर, चलें इसको रहने दें, यहाँ यहीं तक कर लेते हैं, बहुत सारे हो गए पार्ट वैसे। IJK तो काफी आगे तक जा रहा है, हम यहीं तक कर लेते हैं जहाँ तक हमने लास्ट टाइम किया था, ये रहने देते हैं। भाई ये समझ में आ गई बात सबको? जल्दी बोलो यार। जी सर। अब एक जी काम सर। करें, सब लिख लिया आपने? क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड लगा रहा हूँ, लिख लिया ये सब? या इसकी तस्वीर ले लें, स्नैपशॉट ले लें, कुछ भी कर लिया लिख जल्दी से लिया बताएं। सर, लिख लिया। चले फिर व्हाइट बोर्ड लगाते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। मुझे आपसे डाटा चाहिए होगा, ठीक है? डाटा मेरे पास अब नहीं है, डाटा आप लोग देंगे। चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पार्ट ए, क्या निकाला पार्ट ए में बताएं? सर पार्ट ए में निकालना है VAB। VAB। सही है, पहले VAB करते हैं। यस सर, सही। VABT की वो फॉर्मूला लिखवाएं जो अभी हमने फोरियर में निकाला ना, फोरियर वाला जो लिखा था, क्या था? सर 4VS अपॉन 3n पाई। 4VS ओवर 3n पाई अंडर रूट 3n पाई। n पाई था यार, गलत लिख पा रहे हो तुम। अच्छा ये सॉरी देख सॉरी के सॉरी, मैं फेज वोल्टेज बता रहा था सर। और क्या कह रहा हूँ, गलत देख के भी गलत बता रहे हो। अंदर क्या आएगा? ये एक काम करते हैं, इसका n बाहर ले लेते हैं, बाहर कॉमन ले सकता हूँ ना? सर जी, ये फॉर्मूला यही ड्राइव किया अभी हम लोगों ने, जल्दी से बताइए। जी सर। जी अब सर। हमें ये निकालना है, ये हमें निकालना है, तो अब हमें ये कहाँ तक निकालेंगे? तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो आप 4 टर्म्स तक निकाल लें। कितनी टर्म्स तक? बोलो ना, कितनी टर्म्स तक? सर हम लोग आपने बोला सर 4 टर्म्स तक लेते हैं। ठीक है, 4 टर्म्स तक निकाल लेते हैं। निकालें, n = 1 रखें, क्या आएगा बताएं? अब जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ, मुझे बताओ क्विकली, जल्दी से बताओ भाई। तारिक, बताइए पहली टर्म क्या आएगी?
बताइए। भाई पहली टर्म क्या ये आएगी जो मैंने लिखी है? हेलो सर कर रहे हैं, 1 मिनट। जल्दी करो वरना फिर छुट्टी नहीं मिलेगी। जल्दी से कर लोगे तो छुट्टी मिल जाएगी। बातें कर रहे हो तुम लोग यार। सही ओमेगा की जगह क्या पुट करूं? ओमेगा किसके बराबर होता है? 1/√LC। और इसके अलावा कोई और चीज नहीं पता आपको? 2πf होता है, 2πf होता है। आले फ्रीक्वेंसी भी होती है ना? अरे 2πf है ना, तो f दिया है हमें 60 हर्ट्ज का, मल्टीप्लाई कर लो। सही है, सही है। ये लिख दिया मैंने जी। भाई पहली टर्म निकालो, 4 टर्म्स निकालनी है। पहली टर्म अगर इतनी देर में निकालोगे तो 4 तो 4 बच जाएंगे। पहली टर्म आ गई। 4vs 4vs और पाई करने में इतना टाइम है, साथ में sin 60। जी जी। ओ भाई खुदा का नाम लो यार, बता दो। ये वाला तो सही यही आ रहा है, मैं कर रहा हूँ। पहली टर्म यही आई है। यस सर पहली यही है, दूसरी वाली आ रही है -48.1 sin 5 जी sin 5 sin 5 that is 377 t plus 30 ये आ रही है सर। बिल्कुल ठीक है। चले मैं आगे लिख रहा हूँ, आप लोग चेक कर लें। एक आध और कर लें, बाकी फिर घर पे कर लीजिएगा। जी सर। और आखिरी आ जाएगी। अच्छा आप लोग एक बात नोट कर रहे हैं कि n की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम लोग? ये आ गई। जरा आप काम छोड़ें सब लोग, ये देखें। n की वैल्यू आप 1 रखी, n की वैल्यू 2 रख नहीं सकता। n की वैल्यू मैं जब 3 रखता हूँ तो ये साइन, जब मैं 3 रखता हूँ तो यहाँ देखें 3 से 3 कट जाएगा, साइन पाई 0 होता है तो पूरी चीज 0 हो जाएगी। तो थर्ड टर्म 0 है, यानी फर्स्ट टर्म आई फंडामेंटल, सेकंड है नहीं क्योंकि आपका वो है, ये सिमेट्री है, यानी वो भी 0 है। थर्ड टर्म भी यहाँ 0 है, फोर्थ टर्म भी 0 है। तो अगली टर्म कौन सी हुई? 5th हुई। फिर 6th टर्म 0 है, फिर अगली टर्म 7th हुई, फिर 8th टर्म 0 है। अगली 9 रखता हूँ तो 9 भी यहाँ 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मैं 9 रखूंगा तो ये क्या आएगा पता है? 9 रखूंगा तो ये आएगा 3 पाई, और साइन 3 पाई भी क्या होता है? 0। तो फिर 0 हो जाएगी। तो अगली टर्म 11वीं आएगी। भाई समझ में आ रही है बात मेरी? पहली, 5वीं, 7वीं, 11वीं।
ये 4 टर्म्स बनी पहली। क्लियर? जी सर। हेलो। यस सर क्लियर। जी जी सर। अच्छा, अब आपको बाकी घर पे कर लीजिएगा। अब आपको IA निकालना है, तो IA कैसे निकालूं बताएं, क्या फॉर्मूला होता है? सर फार्मूला लिख देता हूँ पहले। फार्मूला तो ये होता है, फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, ZN। यही होगा ना? इधर भी N लगा दो, इधर भी N लगा दो, N तो हर जगह आएगा। क्लियर? बोलो ना, सही है? जी सर, जी सर। तो आए पहले n = 1 के लिए करते हैं। तो n = 1 के लिए पहले z निकालें आप। z कैसे निकलेगा आपके पास? आप कहेंगे इसका फार्मूला पहले, अच्छा पहले z का फार्मूला लिखें। हाँ पहले फार्मूला लिखते हैं, ये हटा दिया। देखो भाई zn का फार्मूला होगा आपके पास, लिख लीजिए सब लोग, r का स्क्वायर प्लस n ओमेगा l का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट। ये आपने ENA में पढ़ा होगा, n ओमेगा l होता है, इंडक्टिव है ना लोड, इसलिए n ओमेगा l। तो आइए फिर n = 1 के लिए निकालें। तो Z1 निकलेगा, निकालें Z1 कितना आएगा बताएं? अच्छा इसका ये मॉड है, ये भी एक ध्यान में रखिएगा बात, मॉड है ना? जी सर। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ये एक साथ जी लिख सर, देता आ हूं, रही है। छोड़ो आप लोग यस सर, कंफ्यूज हो जाओगे। एक साथ लिखता हूं, एक साथ लिखता हूं, रुको, ये पूरा एक साथ लिखता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे। ये ENA में आपने पढ़ा था, ये पूरा फार्मूला ZN का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अलग से लिख रहा हूँ। ZN का पूरा फार्मूला क्या होगा? ZN का मॉड आएगा पहले, फिर उसका एंगल आएगा। पहले मैं मॉड लिख देता हूँ, मॉड होगा a² + b² का स्क्वायर रूट, ये इसका मॉड हो गया। और इसका फेज एंगल क्या होगा, वो यहाँ लिख रहा हूँ, टेंजेंट इनवर्स n ओमेगा l ओवर r। इसलिए मैंने इंडक्टिव लोड वाला लिया था, रेजिस्टिव लोड वाला तो बहुत आसान हो जाता, ताकि आपको समझ में आए बात। ये है पूरा फॉर्मूला। अब आप करें n = 1 के लिए, जरा यहाँ पे 1 रखें और यहाँ पे भी 1 रखें। मैं Z1 की का रिजल्ट लिख रहा हूँ, 10 एंगल 60 डिग्री आ रहा है मेरे पास, आप चेक करें ये आ रहा है? बताइए Z1 ये आ रहा है? जी जल्दी से बताइए। यस सर आ रहा है। ओके, अब हम निकालेंगे IA1। तो क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? IA1T। फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका, V, अरे यार ये भी V होगा ना यार, I नहीं था, V है। I कुछ V ओवर होता है ना यार, कोई बोलेंगे आप लोगों में से यार, बताओ यार। I = V फेज 1 डिवाइड बाय Z डिवाइड बाय ZL1। ये पहली टर्म निकाल लो, V फेज 1 अपॉन ZL1। तो V फेज 1 कैसे निकलेगा? आपको लाइन वोल्टेज पता है, ये इसको फेज में कन्वर्ट करने का तरीका भी पता है, तो वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर 242.6 साइन 377t + 30 डिग्री। इसको फेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताएं? डिवाइड बाय √2 करना सर। अबे √3 करते हैं। √3 सर, √2 एंगल क्या आएगा? -30। -30। ये फेज में कन्वर्ट हो गया और उसको डिवाइड करते हैं ZL1 से, जिसके लिए ये है 10 एंगल 60।
ये जरा सॉल्व करें, मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूँ डायरेक्टली, रिजल्ट मेरे पास ही आ रहा है। ये आ रहा है, चेक करें आ रहा है कि नहीं। जी चेक करके बताइए जल्दी से। जी सर यही आ रहा है 14 sin 377। ठीक है, बाकी लोग भी देख लें। अच्छा ये मैंने पहली टर्म निकाली, अब दूसरी तीसरी चौथी टर्म आप लोग, आपका होमवर्क है, हो जाएगा, तरीका समझ में आ गया। अब सिर्फ n की वैल्यू को चेंज करना है बस, बताइए यार इसमें भी वही ऑड रखेंगे यार। नहीं नहीं, इसमें आप रखोगे 1, चाहो तो आप इवन भी रख लो, लेकिन इवन तो इसलिए नहीं आएगा, चले 1 3 5 सारे लिख रहे हैं। और भी चाहे तो इवन भी चाहे तो रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन एक बात मुझे बताएं, ये करंट किसके बराबर है? वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। तो जब जब वोल्टेज होगा तब तभी करंट होगा ना, जब जब वोल्टेज जीरो का करंट भी जीरो होगा। यस सर तो अब वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा है 1 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 7 के 7 लिए, 7 11 तो अगर वोल्टेज इनके लिए एग्जिस्ट कर रहा है तो करंट भी इन्हीं के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो आप कुछ भी रखते रहो, आंसर तो इन्हीं का आएगा। आई बात समझ आ ले, सही सर करंट तो वोल्टेज अपॉन है ना, जब वोल्टेज ही जीरो होगा तो करंट भी जीरो हो जाएगा। अब सही आप है। क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म के लिए करेंगे इसके लिए, ठीक है। अब इसका आंसर जो आएगा वो ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। क्या कहते हो आप लोग? सही और ZL क्या निकालोगे आप? ZL 3 निकालोगे या 5 निकालोगे इसके लिए? सर सर 5 5 ही निकालेंगे ना सर। 5 निकालेंगे, बिल्कुल ठीक। तो आप यहाँ 5 रखेंगे इस एंड में, और इस एंड में 5 रखेंगे। तो ये चले मैं इसकी वैसी वैल्यू बताता हूँ। इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 43.64 एंगल 83.42 डिग्री, ये आपके पास आएगा। तो इसी तरीके से फिर आप क्या अगली दफा आप क्या करेंगे, ZL बताएं क्या निकालेंगे? ZL 7 निकालेंगे, और फिर आफ्टर 7 ZL, निकालेंगे, फिर 11 निकालेंगे। और फिर आप इसी तरीके से रखकर आप ये निकालेंगे। तो चारों वैल्यूज आप निकाल कर नेक्स्ट टाइम मुझे चेक कराएंगे। ये आपका पार्ट ए हो गया। सही है अब आप कर दूं इसको जरा सबको, या कोई सवाल पूछ रहे हैं? एक सेकंड सर। जी 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 फरमाएं, कुछ पूछ रहे हैं? नहीं सर वो सही समझ गया। ठीक है, रब कर दूं? कर दीजिए सर। जी पार्ट बी पे आए। पार्ट बी क्या कहता है बताइए? सर पार्ट बी कह रहा है VL/RMS निकालना है। VL/RMS निकालना है, तो VL/RMS आप ड्राइव करके निकालेंगे। वैसे हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, उसका आंसर आया था VS 2/3 रूट, याद है आपको? जी सर। तो निकाल लीजिए। जी सर 179.63। जी देख लें। सी पार्ट में क्या कहता है? बताए ना, सी पार्ट में क्या कहता है? सर V फेज RMS निकालना है। V V फेज फेज RMS। RMS, तो आप कहेंगे कि V फेज RMS होगा VL/RMS डिवाइड बाय √3। बिल्कुल। तो वो मेरे पास ये आ रहा है, आप चेक करें। सही है सर 103। पार्ट डी बताएं क्या कह रहा है? सर पार्ट डी कह रहा है VL1/RMS। यानी कि फंडामेंटल लाइन का फंडामेंटल का RMS, यही कह रहा है ना? जी तो ये हमने जी जो सर। ड्राइव किया था उसमें हमने देखा था 4 VS/π और साइन
π/3 और उसको √2 से डिवाइड भी करना है। तो करें। जी कितना आ रहा है? जल्दी से बताओ भाई। सर मेरा 174 आ रहा है, कोई मसला आ रहा है? थोड़ा बहुत होगा, बाकियों की देख लें। जी पार्टी क्या कहता है बताइए। मेरे ख्याल से फंडामेंटल का ही फेस कह रहा होगा। आरएमएस यस सर। फंडामेंटल का फेस कह रहा है, तो लाइन का फेस आरएमएस तो अगर मैं √3 से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा ना? जी सर। चेक करें। वो वाला सही आ रहा है 177.5 177.5 का है 171 171 171। ठीक है, पार्टी चेक करें। ठीक है सर, ये 90 आ रहा है, 90.03। पार्ट एफ बताएं क्या था? THD। PhD तो टीएचडी के लिए भी हमने वर्किंग पहले करके रखी थी कि V0 होल का स्क्वायर माइनस V0 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और ये V0 1। जी इसका निकालिए, मैं आपको आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आ रहा है मेरे पास 31.1%। चेक करें, ये आ रहा है आप लोगों का? V0 कितना आ रहा था? ऊपर ही निकाला हुआ है आप लोगों ने। सर V0 आ रहा था हमारा 179.63। 179.63। हाँ तो बोर्ड पे तो लिखा हुआ है माइनस, ये कितना आ रहा है? 171.53। और नीचे क्या आएगा? 90 वो आएगा सर 171.53। 171.5। चेक करें। सर यही आ रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद 2 पार्ट रह गए, चले वो होमवर्क ही कर लेता हूँ, वो भी आपको देता हूँ। पार्ट जी क्या है? डिस्टॉर्शन फैक्टर। ये भी 3 टर्म्स का निकलता है, आपको पता है ना? तो इसका आंसर बताता हूँ। डिस्टॉर्शन फैक्टर का आंसर ये आना चाहिए। कर लेंगे आप लोग? सर कोशिश कर लेंगे। कोशिश का क्या मतलब है? मैं नहीं कराऊंगा फिर और पेपर में दे दूंगा फिर। कोशिश सर करेंगे। ऐसा नहीं करें सर आप। हाँ तो करो ना, करके आओ। कोशिश क्यों, पूरा करो। नहीं सर पूरा करेंगे, नहीं होगा तो आपसे पूछ लेंगे सर, ये मसला हाँ है। ये बोलो, कोई मसला है तो पूछ लेना, कोशिश नहीं काम करना है। और एच क्या है? LOH। तो पहले तो LOH बताओ क्या होगा, तो बताएं कौन सा होगा सर LOH? n = 5 होगा सर। क्यों? 3 नहीं है ना? नहीं सर 3 पे तो वोल्टेज 0 है। बिल्कुल ठीक है, तो आप निकाल लीजिएगा HF5 और DF5 और उसको एक दफा चेक कर लीजिएगा कि ये 5 जो है वो 3% से एम्पलीट्यूड ज्यादा है या नहीं। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बड़ा भी था, बल्कि पार्ट ए ही बड़ा था, BCD तो आसानी थे सारे। जी सर इसमें ये कोई बता सवाल? सकते हैं बुक में, सर ये बुक में कहाँ पर है सर बता सकते हैं? एटलीस्ट टैली कर सकते हैं आंसर्स हम लोग अपने। इन्वर्टर के चैप्टर में। अच्छा इन्वर्टर। 3 फेज ठीक इन्वर्टर, है सर। 3 फेज इन्वर्टर। ठीक है सर। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर बात सबको? यहीं तक बस रखते हैं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह 120 डिग्री कंडक्शन स्टार्ट करेंगे। अच्छा अब आपका CEP भी है ना? जी सर। जी वो सर। उसकी 16 तारीख आपने कहा है कि उस पर डाल देना, अपलोड कर देना, और 17 को प्रेजेंटेशन है। अच्छा मैं ही सोच रहा था कि क्यों ना फिजिकल ले लूं प्रेजेंटेशन।
क्योंकि आप लोग फाइनल देने तो आएंगे ना। सर जी पेपर्स सर में फिर रख लीजिएगा लैब के 1 जनवरी के बाद। यार लैब का फाइनल देने नहीं आना अभी किसी। सर लैब के फाइनल्स में ये है कि जिस दिन पीई का लैब है उस दिन तकरीबन 2 बजे तक कोई फारिग नहीं है। 2 बजे के बाद फिर पीएसपी का प्रोजेक्ट है, तो सर ने टाइम टेबल ही ऐसे बनाया हुआ है। तो उसके बाद जो क्या कहते हैं पीएसपी वाला प्रोजेक्ट है वो है ट्यूसडे को। फिर ट्यूसडे को पता नहीं, अभी सर ने मैनुअल सबमिशन भी रखा हुआ है, कुछ प्रोजेक्ट सबमिशन भी रखे हुए हैं, तो अच्छा खासा काम उन्होंने भी रखा हुआ है। अच्छा जी तो आप क्या कहते हैं फिर बताएं। सर जूम पे ले लें सर। यार जूम पे कब लूं, क्योंकि मेरी क्लास अभी क्लासेस का मैं पढ़ाऊंगा कि मैं ये लूंगा, मसला ये भी है। सर हम ये इशू है ना। सर आप सैटरडे को ले लें, सर आप सैटरडे को ले लें, सैटरडे यार को सर जूम ये पे ले लें अच्छा सर। क्या हाँ सर, छुट्टी चले के दिन ऐसा ले कर लें लें। सर, क्या मसला है। यार चलो तला ठीक है सबका ठीक है। फिर मसला ना हो ना। फिर सर हम सारे करके आपको मैसेज कर दे ग्रुप में। चलो ठीक है ठीक है। जी सर आप लोग ट्राई डिसाइड करके करके सर ग्रुप कर बताओ। देंगे। नहीं तो अगर अगर ना हुआ ना फिर एक हल मेरे ध्यान में और भी है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। अगर मैंने अभी बताया तो आप सब कहेंगे सर वही कर लें, ठीक है? आपको मजा आएगा। पहले क्या आप बताएं सर, प्लीज बताएं। सर पहले आप खुश आप कर दीजिए रिकॉर्ड सर, वाला इतने तो दिनों से नहीं कोई है। खुशखबरी नहीं सुनी सर, आप खुश कर मुझे दीजिए। लग रहा है आप रिकॉर्डिंग का बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड करके भेज देना। नहीं खुशखबरी कोई ऐसे रिकॉर्ड करके भेजने से वाह कैसे होगा ये बताओ मुझे। और रिकॉर्ड करके भेजोगे वो कौन सुनता है यार। मैं रिकॉर्ड करके जब लेक्चर भेजता था तो लोग सुनते थे कोई, ऐसे ही आ जाते थे लोग। हाँ सर हम सुनते थे अरे सर। क्या बात है सबसे सर, पहले की सर वीडियो इतना देखी है। सर वो अलग बात है, वो हम लोग के कॉन्सेप्ट थोड़े हिले हुए हैं, लेकिन पढ़ देख कर आते हैं पूरा। तो चलो पहले तुम लोग बता देना मुझे कि कब करना है। तो अभी फिलहाल जो हमारी रेगुलर क्लासेस है ना यार, उसको तो चलने दो। अच्छा एक मैंने आपकी वो भी रखनी है क्लास, मतलब वो कंपलसरी है मेरे ऊपर, ट्यूटोरियल क्लास, ठीक है? तो वो हो सकता है मैं किसी भी वीकेंड पे रख लूँ या डेड वीक में रख लूँ या किसी भी दिन। मैं डेड वीक का सोच रहा था क्योंकि आपका जब कोर्स खत्म हो जाएगा ना तो आपको डेड वीक मिल रहा है, पता है ना आपको इसका? जी पता है। सर सुना था सिर्फ। सर हाँ सुना तो था, उस डेड मेरी वीक में 1 पता। घंटे की हम कोई क्लास करें तो उसमें आपको भी आसानी होगी कि जो भी टॉपिक जैसे है ना वो हमको रिवाइज कर लेंगे पुराना टॉपिक, सही है ना? सर तो डेढ़ वीक वाला खत्म हो गया था, दोबारा से शुरू हो गया। नहीं दोबारा यार तुम्हें पता, अभी तो छोड़ दो ना यार, सारी चीजें तो ऊट पटांग हो गई हैं कोविड की वजह जी से। सर। तो इसलिए बस एक अजीबोगरीब मसला भाई। क्लासेस तो खत्म हो जाएंगी, ठीक है, 25-26 तक, सही है, अंडरस्टैंड हो जाएगा जी ना? सर। तो पेपर कब जी स्टार्ट करें? अगर 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 25-26-27 से पेपर स्टार्ट कर देते हैं तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपको फिर पॉइंट की फीस देनी पड़ेगी जबकि आप आओगे सिर्फ 6-7 दिन। तो बल्कि जी 4-5 सर दिन वो सर आओगे, पेपर्स का 4-5 दिन शायद आओगे कोई जी तो वो तो पूरे महीने की सर फीस आतिफ कह रहे थे पेपर्स। तो पेपर्स इसलिए यकम से रखे ना। जी पेपर यकम से रखे हैं। एक 4-5 दिन का आपका डेट हो गया ना बीच में, 5-6 दिन का तकरीबन सर। हाँ। तो खैर वो मैं आपको बताता हूँ, मैं सर बुरहान से पहले पूछूंगा क्योंकि उन्होंने कहा है ट्यूटोरियल के लिए ओबी की वजह से जरूरी है, तो मैं फिर आपको बताता हूँ, ठीक है? तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, लेकिन रेगुलर क्लास में तो मेरे ख्याल से अभी जब तक कोर्स नहीं एंड होता तो हम नहीं कुछ कर सकते, एक्स्ट्रा टाइम में करेंगे जो भी करना होगा, ठीक है? ठीक सर सर ये ये एग्जांपल कौन सी है सर, ये मिल नहीं रही है सर। भाई आपको ढूंढ लेना यार इन्वर्टर के चैप्टर में। अच्छा सुनो, 3 फेज में है भाई, 180 डिग्री कंडक्शन। मैं ये कह रहा था कि आपका क्विज भी तो है, मुझे याद आया। सर वो थर्सडे को कर ले, अभी तो सुबह से क्लासेस ले रहे हैं सर। मैंने अनाउंस कब का किया हुआ है ये बताओ? सर सर प्लीज आज सर आज सुबह करता से सर। सर आप थर्सडे का कर ले सर, आप बहुत थक गए हैं सर, सुबह से क्लास ले रहे हैं यार आज का किया है ना, आज का सर, नहीं किया और रात भर बैठ के प्रोजेक्ट बनाया है सर। थर्सडे का कर लें सर, प्लीज सर, प्लीज सर। मैंने। 1 मिनट रुको, मैं देख लूं मैंने क्विज बनाया कि नहीं। अगर बनाया तो लूंगा, नहीं बनाया तो सर इतना सर जुल्म दुआएं मत लगी। करिए सर, सर सर मुझ पे करते रहम कर सर, ले हम अपनी सर, सारी बातें मेरी मानते अभी हैं भी सर। तबीयत खराब है सर। मुबारक सर हो तहज्जुद में उठ के आया आपके हुआ लिए है। दुआ करेंगे सर। नहीं मुझे दुआ ना करो। सर आपकी कभी लोड शेडिंग अच्छा ना सुनो हो सर। सुनो सुनो भाई, क्विज आज ही होगा, टाइमिंग आप बता दो, चलो आपके हिसाब से रख देता हूँ, कब लूं? रात शाम में में रख लूं? शाम में रख लो, फिर रख ले सर। नहीं सब एग्री हूँ जिससे, सर शाम में रख लें। ठीक है 5 बजे रख दो। ठीक है सर। सही है सर। सर सही है टाइम सही है कितना सही है होगा? सर, सही है सर। मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, ठीक है? लेकिन वो ओपन 5 बजे होगा और 1 घंटे का टाइम होगा, 6 बजे तक सबमिट करना होगा, उसके बाद फिर नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है?
ठीक है बहुत सर। बड़ा क्विज है क्या? 7 बजे तक कर दें सर, 15 6 मिनट बजे यार, तक फिर भी 1 घंटा दे रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है? ठीक है सर ये सर। सवाल सर ठीक ये है सवाल सर सर ये आपने सर अभी जो सवाल करवाया सर इसका स्क्रीनशॉट या भेज सकते हैं आप सर? ये मिल नहीं रहा मुझे। यार तला दे देंगे, तुझे दे देंगे, मिल जाएगी। चलो बस मिल जाएगा। तो मैं चलो, ठीक है सर। 6 बजे का कर दूं, 6 से 7 या 5 से 6, जल्दी से बताएं। सर 5 बजे ठीक है। 7 तक कर दें सर, सर, 5 से 7 से 8। यार अब इतनी याशी नहीं चल रही, एक बता दो मुझे। हाँ सर, 5 से 6 सही है सर। सर 5 7 बजे से सही है सर। 5 ठीक है, ये प्रॉब्लम किसको है 5 से 6 में, कौन बोल रहा है? सर मुझे सर। कौन? मैं सर नाम मेरी बताऊं? लाइट नहीं है सुबह से सर। हसनात सर। कौन? हसनात सर, हसनात। हसनात। हसनात क्या प्रॉब्लम है 5 से 6 में? सर इस टाइम पे लाइट नहीं होती सर, वो 6:30 बजे तक यार तो आती है। मोबाइल पे डाउनलोड कर लेना, तुम्हारा मोबाइल चार्ज कर लो अभी और डाटा रख लो, डाटा से तुम डाउनलोड कर लेना अपना क्विज पेपर और उसको खोल के इसको सॉल्व करके और मोबाइल से भेज देना, दैट्स इट। सर मेरी सुबह से गई हुई है सर, अभी तक नहीं आई। चले सर, ठीक है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ यार, ये मसला तो फिर पेपर में भी होगा ना, मोबाइल चार्ज कर लो कहीं से और उसको डाउनलोड सर कर पेपर लेना तो बस। फिजिकल होंगे ना सर? जी जी। सर ने हिंट दे दी कि पेपर ऑनलाइन होगा। क्या कह रहे हो? सर ने हिंट दे दी पेपर ऐसा ऑनलाइन लग रहा है होने आप वाले हमें हैं। क्लू दे रहे हैं कि पेपर सर ऑनलाइन आप होंगे। मुझे लग रहा है पेपर आप अन करीब खुशखबरी देने वाले कि तुम लोग का पेपर ऑनलाइन होगा। नहीं ऑनलाइन नहीं होगा, बता तो रहा हूँ उसको मैं। यहाँ तो सर, आपने बोला पेपर है मसला होगा। देखिए सर आप हाँ। सर देखिए सर आपने बता दिया। सर आपने बता दिया सर, वैसे बंदल अरे फादर। बता तो रहा हूँ, वो मेरे ध्यान में लास्ट सेमेस्टर था ना, उसमें भी तो ये होता था। सर खैर आप भाई आप लोग इसी उम्मीद पे बैठे रहो तो फिर ठीक है, तैयारी नहीं करो, नकल की उम्मीद में बैठे रहो, लेकिन बता दूं फिजिकल होंगे तो वो भी बनने वाला है आपके डेट्स, बल्कि आपके मिट्टू के भी फिजिकल होने वाले हैं। तला तुमने दी हुई है ना एप्लीकेशन? हाँ सर एप्लीकेशन दी हुई है सर, कब हाँ होगा? तो बस फिर इसी हफ्ते होगा और तुम्हें आना होगा। इसी हफ्ते मतलब इसी हफ्ते? जी जी, हो सकता तो है चालू सारे हो एक जाए, साथ दूंगा क्या मैं? सारे एक साथ दे दूंगा क्या मैं? कोई पता नहीं, हो सकता है एक साथ, तो हो सकता है अलग अलग दिन हो, ये आपकी मर्जी नहीं चलेगी, वो यहाँ से आपको आ जाएगी। सर ठीक एक है ना? साथ फिल कराने का प्लान है इन लोगों का मेरा। पता नहीं यार वो क्या होगा, बाहर मैं ये बता रहा हूँ कि आप अभी आप इतने खुश हो रहे हो, अभी तो आप मिट्टू आके दोगे, फिर आप फाइनल दोगे आके, ठीक है ना? तो खैर, तो मैं 5 से 6 कर रहा हूँ, ठीक है स्नात? ओके ठीक है सर। ठीक है सर। 5 से सर 6 ना सर? 5 से 6 ना? ठीक है 5 सर। से 6 मैं सर। वैसे अभी भेज, तो खुलेगा 5 बजे, ठीक है? ओके सर अच्छा, और वो एक काम कर लीजिएगा, कोई भी खोले ना तो उसको सेव करके ग्रुप पे भेज दे ताकि सबको व्हाट्सएप पे मिल जाए, हो सकता है किसी से लेट ना चले उसको। ठीक है सर। सर और वो कोई जल्दी से सर बताओ यार। अरसलान का हाँ। मैसेज आया सर, वो कह रहे हैं अटेंडेंस लगा देगा, उनके पता नहीं लाइट नहीं है शायद। ठीक है, अभी सबकी लगाता हूँ आज, ठीक है? चलो। सही है सर, और मैं भी प्रेजेंट हूँ सर। अबे जब सबकी लगा रहा हूँ तो मे बी का क्या मतलब है? ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। हाफिज।